अप्रैल 2026 की एक घटना जो सच में किसी डरावनी हॉलीवुड फिल्म की कहानी जैसी लगती है। एक ऐसा मेडिकल रहस्य जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी घोस्ट शिप या कहें भूतिया जहाज की खौफनाक कहानी के जरिए एक बेहद खतरनाक और दशकों पुराने पैथोजन को डिकोड करने वाले हैं। आइए सीधे इस मिस्ट्री में गोता लगाते हैं और सबूतों के आधार पर पूरी गुत्थी सुलझाते हैं। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। कहानी शुरू होती है 1 अप्रैल से, जब अर्जेंटीना के उशुआया से एक क्रूज जहाज अंटार्कटिका के लिए निकलता है। उस वक्त जहाज पर करीब 150 पूरी तरह स्वस्थ लोग सवार थे। सब कुछ एकदम नॉर्मल था। लेकिन फिर 11 अप्रैल को अचानक एक 70 साल के डच पैसेंजर की तबीयत बिगड़ती है और जहाज पर ही उसकी जान चली जाती है। बात यही खत्म नहीं होती। 24 अप्रैल को जहाज अफ्रीका के पास रुकता है। उसकी पत्नी वहां उतरती है, लेकिन 26 अप्रैल को एयरपोर्ट पर ही उसकी भी मौत हो जाती है। इसके बाद 2 मई को एक जर्मन महिला भी दम तोड़ देती है। मतलब एकदम स्वस्थ लोग अचानक इतनी बुरी तरह बीमार होकर क्यों मर रहे थे? ये रहस्य इतना गहरा गया था कि 2 मई को सीधा WHO को अलर्ट करना पड़ा। जब टेस्ट किए गए तो जो असली मुजरिम सामने आया वो था हंता वायरस। अब सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि हंता वायरस कोई एक सिंगल वायरस नहीं है, बल्कि ये चूहों से फैलने वाले वायरसेस की पूरी एक फैमिली है। और सच कहूं तो आज की इस मॉडर्न मेडिकल साइंस के पास भी इसका कोई पक्का इलाज नहीं है। कोई FDA या WHO अप्रूव्ड वैक्सीन नहीं, कोई प्रूवन एंटीवायरल दवा नहीं। डॉक्टर सिर्फ सपोर्टिव केयर दे सकते हैं, बाकी की जंग मरीज के अपने इम्यून सिस्टम को ही लड़नी पड़ती है। और ठीक इसी वजह से ये जो नंबर है ना 50%, ये बहुत खतरनाक हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर ये वायरस फैलता है तो इन्फेक्टेड लोगों में से आधों की जान जा सकती है। जरा सोचिए, इसी खौफनाक मोर्टालिटी रेट को देखकर इंटरनेशनल हेल्थ ऑफिशियल्स के पसीने छूट गए थे। यहाँ तक कि केप वर्डे जैसे देशों ने इस जहाज को अपने तट पर रुकने तक की परमिशन नहीं दी। आप समझते हैं कि ये वायरस शरीर के अंदर असल में करता क्या है? जैसा कि हमने बात की, ये वायरसेस की एक फैमिली है, तो इसके 2 मुख्य और बेहद घातक रूप हैं जो अलग अलग इलाकों में दिखते हैं। एक तरफ है HFRS, जो ज्यादातर एशिया और यूरोप में पाया जाता है। ये सीधे किडनी पर अटैक करता है और शरीर के अंदर ब्लीडिंग शुरू कर देता है। और दूसरी तरफ है HPS, जो अमेरिका के आसपास फैलता है। ये तो और भी भयानक है। ये फेफड़ों में फ्लूइड या पानी भर देता है, जिससे सांस लेना नामुमकिन हो जाता है और सफोकेशन के कारण इंसान की जान चली जाती है। अगर हम इसके 70 साल के इतिहास के पन्ने पलटें तो पता चलता है कि ये कोई नया खतरा बिल्कुल नहीं है। 1950 के दशक में कोरियन वॉर के टाइम करीब 3000 अमेरिकी सैनिक एक रहस्यमयी बीमारी का शिकार हो गए थे। फिर 80 के दशक में आकर डॉक्टर हो वोंग ली ने इसे पहचाना और हंतान नदी के नाम पर इसे हंता वायरस नाम दिया। इसके बाद 1993 में अमेरिका में एक और रहस्यमयी आउटब्रेक हुआ और फिर आया 1996, जब अर्जेंटीना में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस वायरस से जुड़े हमारे सारे पुराने मेडिकल रूल्स को तोड़कर रख दिया। वैसे 1993 के उस नावाहो आउटब्रेक की कहानी बड़ी दिलचस्प है। जब बड़े बड़े मेडिकल इन्वेस्टिगेटर्स हार मान चुके थे, तब नावाहो आदिवासियों की ओरल हिस्ट्री ने इस गुत्थी को सुलझाया। उन्होंने एक गजब का पैटर्न नोटिस किया था। होता यह है कि जब अल नीनो की वजह से बहुत भारी बारिश होती है तो चिलगोजे यानी पाइन नट्स की बम्पर पैदावार होती है। अब ये नट्स चूहों का फेवरेट खाना है, तो जाहिर है चूहों की आबादी में जबरदस्त विस्फोट होता है। और जितने ज्यादा चूहे, इंसानों में वायरस फैलने का खतरा उतना ही ज्यादा। मौसम और बीमारी के बीच का यह कनेक्शन वाकई हैरान करने वाला था। लेकिन अगर हमें लग रहा है कि ये सिर्फ अमेरिका या यूरोप तक सीमित है, तो ऐसा नहीं है। ये एक साइलेंट ग्लोबल थ्रेट है। 2005 से 8 के बीच भारत के वेल्लोर में हुई एक स्टडी के नतीजे देखिए। आम लोगों में भी करीब 4% हंटा वायरस एंटीबॉडीज मिली। मतलब ये लोग पहले कभी इससे संक्रमित हो चुके थे और उन्हें शायद पता भी नहीं चला। और जो लोग गोदामों में काम करते थे या इरुला ट्राइब के लोग जो चूहे पकड़ते हैं, उनमें तो ये रेट बहुत ज्यादा था। ये साफ दिखाता है कि ये वायरस दशकों से पूरी दुनिया में खामोशी से अपना काम कर रहा है। खैर, अब बात करते हैं 1996 के उस बड़े टर्निंग पॉइंट की जिसका मैंने पहले जिक्र किया था। दक्षिणी अर्जेंटीना में एक ऐसा आउटब्रेक हुआ जिसने वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी। वहां मिला दी एंडीज स्ट्रेन। ये हंता वायरस फैमिली का इकलौता ऐसा म्यूटेशन था जिसने ये साबित कर दिया कि ये वायरस इंसान से इंसान में भी फैल सकता है। इससे पहले तक पूरी मेडिकल कम्युनिटी यही मानती थी कि ये सिर्फ चूहों से इंसानों में आता है। लेकिन इस एंडी स्ट्रेन ने वो सारी पुरानी थ्योरीज पलट दी।
तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये इंसान से इंसान में फैलता कैसे है। अच्छी बात ये है कि ये कोविड या फ्लू की तरह हवा से नहीं फैलता। इसके फैलने के लिए बहुत ही क्लोज और लंबे फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत होती है, जैसे एक ही बिस्तर शेयर करना या बीमार व्यक्ति की बहुत करीब से देखभाल करना। इसका जो ट्रांसमिशन विंडो है ना, वो बहुत ही छोटा है, बीमारी की शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ 1 दिन। हालांकि ये भी सच है कि कुछ संक्रमित लोग सुपर स्प्रेडर्स बन सकते हैं, जो एक साथ कई लोगों तक इसे पहुंचा सकते हैं। इन सब साइंटिफिक फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए वापस अपने उसी क्रूज जहाज वाले रहस्य पर चलते हैं। उस जहाज पर ये एंडीज ट्रेन आया कहाँ से? तो हुआ ये कि मार्च 2026 में जहाज पर चढ़ने से ठीक पहले वो डच कपल उशुआया में एक बर्ड वॉचिंग टूर पर गया था, और वो जगह एक ऐसा कूड़े का ढेर था जो चूहों से अटा पड़ा था। चूंकि इस वायरस का ट्रांसमिशन विंडो सिर्फ 1 दिन का होता है, ये उनका दुर्भाग्य ही था कि वो उसी 1 दिन के अंदर वापस जहाज पर आ गए। और बस इसी छोटी सी टाइमिंग विंडो की वजह से ये जानलेवा वायरस जहाज पर बाकी लोगों में फैलना शुरू हो गया। इस एक छोटी सी घटना का असर कितना भयानक था, ये इस नंबर से पता चलता है। 10 मई तक जब वो जहाज स्पेन के टेनेरिफ आइलैंड पर डॉक कर पाया, तब तक जहाज पर कुल 10 मामले सामने आ चुके थे, जिनमें से 3 लोगों की दुखद मौत हो चुकी थी और बाकी गंभीर मरीजों को तुरंत योहानिसबर्ग, स्विट्जरलैंड और नेदरलैंड्स के अलग-अलग अस्पतालों में एयरलिफ्ट करना पड़ा। इन डराने वाले आंकड़ों और जहाज की इस खौफनाक कहानी को सुनने के बाद एक बहुत ही ऑब्वियस सा सवाल दिमाग में आता है, क्या हंता वायरस हमारी अगली वैश्विक महामारी यानी ग्लोबल पैंडेमिक बन सकता है? डर लगना लाजमी है। तो आइए बिना किसी पैनिक के सीधे डेटा और फैक्ट्स के बेसिस पर इसका एनालिसिस करते हैं। अगर हम डेटा को ध्यान से देखें तो काफी राहत मिलती है। माना कि एंडीज स्ट्रेन इंसान से इंसान में फैलता है और मृत्यु दर भी 50% है, लेकिन इसमें ग्लोबल पैंडेमिक बनने वाले बायोलॉजिकल फीचर्स ही नहीं हैं। पहली बात, इसका ट्रांसमिशन विंडो सिर्फ 1 दिन का है। दूसरी बात, ये हवा में नहीं तैरता। और तीसरी बात, इसके लिए बहुत क्लोज फिजिकल कांटेक्ट चाहिए ही चाहिए। इन्हीं सब वजहों से WHO ने ऑफिशियली वैश्विक स्तर पर इसके खतरे को लो रिस्क कैटेगरी में रखा है। लेकिन देखिए, खतरा कम होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम लापरवाह हो जाएं, खासकर तब जब अल नीनो जैसे मौसम के चलते चूहों की आबादी तेजी से बढ़ रही हो। बचाव के कुछ बेसिक प्रोटोकॉल्स अपनाना बहुत जरूरी हैं, जैसे घरों को अच्छे से सील रखना ताकि चूहे अंदर ना आएं, धूल भरे पुराने गोदामों में जाने से पहले N95 मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल करना, साफ सफाई रखना, खाने को खुला न छोड़ना और सबसे जरूरी, चूहों की गंदगी से पूरी तरह दूर रहना। ये छोटे छोटे कदम ही हमारी सबसे बड़ी ढाल हैं। हंटा वायरस पिछले कई दशकों से हमारे आसपास मौजूद एक खामोश दुश्मन है। आज भले ही हमारे पास AI और एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेकिन प्रकृति के इन सूक्ष्म और प्राचीन खतरों के सामने, जिनका ना कोई पक्का इलाज है और ना कोई वैक्सीन, हमारा इकलौता हथियार सिर्फ जागरूकता और बचाव ही है। तो अंत में बस यही सोचने वाली बात है कि क्या हमारी ये आधुनिक दुनिया सिर्फ अवेयरनेस के भरोसे ऐसे वायरसेस का मुकाबला करने के लिए सच में तैयार है? इस एक्सप्लेनर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी गहरे और दिलचस्प विश्लेषण में।